दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए सरकार में मोदी के लिए अब कई बड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। दरअसल विभागों के बंटवारे कर दिए गए हैं। उसके बाद अब सरकार चलाने की कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर अब फोकस किया जा रहा है। मोदी सरकार में अन्य राजनेताओं का भी अब दखल बढ़ता हुआ नजर आएगा। दरअसल गठबंधन की सरकार है, 5 साल तक इस तरह से सरकार चलाना एक बड़ी चुनौती होने वाली है। तो अब मोदी के लिए क्या कुछ चुनौती होगी, देखिए हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल गठबंधन की सरकार है, 5 साल तक सरकार चलाना एक बड़ी चुनौती रहेगी। ऐसे कुछ फैसले रहेंगे जो स्वतंत्र रूप से नहीं लिए जा सकते हैं। अन्य जो सहयोगी घटक दल हैं उनकी भी उसमें रजामंदी लेना होगा। तो इस तरह की कुछ ऐसी जो बातें हैं अब वो बीच में देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी महज शुरुआत है और जैसे ही शुरुआत हो रही है अब तमाम चुनौतियों को लेकर बात कही जाने लगी है। तो देखिए, सरकार बन चुकी है, इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर, लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है क्योंकि गठबंधन की सरकार है। अब मोदी के सामने चुनौती क्या है दिनेश, वो जल्दी से हमारे दर्शकों को बता देते हैं। क्या क्या चुनौतियां इस बार आ सकती हैं? गठबंधन की सरकार 5 साल तक चलाना सबसे बड़ी चुनौती है। टीडीपी और जेडीयू की क्योंकि सहयोग से ये सरकार बनी है तो बहुत मुश्किल है, बहुत चुनौतियां भी है। मोदी को गठबंधन के सहयोगियों के दखल के साथ तालमेल बिठाकर ही चलना पड़ेगा अगर पूरे 5 साल तक सरकार चलानी है। मोदी को अपने वादों का हिसाब देना पड़ सकता है। मंच से किए गए वादों को जमीनी वास्तविकता की कसौटी पर परखा जाएगा। अपनी बातों पर खरा उतरना ये सबसे बड़ी चुनौती और साथ ही जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की चुनौती। जो वादे किए गए, देखिए 2 बार बहुमत की सरकार थी तो 370, 3 तलाक हटाना, ये तमाम ऐसे बड़े डिसीजन बहुमत की सरकार ने लिए थे। लेकिन अब क्योंकि सहयोगी दलों के साथ आगे बढ़ना है तो ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है और सहयोगियों को साथ लेकर 5 साल उनके लिए चलना इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। तालमेल बिठाकर चलना होगा। बिल्कुल तालमेल बिठाना ही होगा क्योंकि मोदी की अब तक जहां गवर्नमेंट रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हों या प्रधानमंत्री के उनके 2 कार्यकाल रहे हों, स्वतंत्र रूप से उन्होंने काम किया है। कोई भी दल या इस तरह की उन्हें बीच में रोक टोक पसंद नहीं है। निश्चित तौर पर ये बड़ा चुनौती भरे ये 5 साल देखने को मिलेंगे क्योंकि तमाम जो उनके घटक दल हैं वो क्या किसी तरह से कोई अड़चन बीच में अड़ाते हैं या किसी तरह से कोई स्थितियां ऐसी पैदा होती हैं जहां पर इनके आपसी जो मानसिकता है वो मैच नहीं खा पाती है। तो देखिए तमाम बातें हैं, लेकिन एक बात तो है कि जो तमाम घटक दल रहे उनके भी हमने देखा कि उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा था कि हमें कोई परेशानी नहीं है, आप अपने हिसाब से काम करिए। नीतीश कुमार खुद शपथ ग्रहण के दौरान जब वो पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि आपको पूरी छूट है, आप अपने हिसाब से काम कीजिए और हमें पीछे रख के काम कीजिए। उन्हें तो 2029 बिल्कुल का भी लेकिन मोदी ने भी कहा था कि किस तरह से वो काम करेंगे और ये आने वाले 5 सालों में उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी वो भी सुन लीजिए। तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। भाई और बहनों, भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, ये उस वक्त की बातें हैं जब एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एनडीए का जिक्र लगातार वो अभी तक अपने अलग अलग संबोधन में बार बार करते रहे हैं, ये बताने का प्रयास कि ये एनडीए के सहयोग से चलने वाली सरकार है लेकिन हम इसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या ये एक अग्नि परीक्षा है? क्या ये एक आग का दरिया है और उससे पार करना बीजेपी के लिए क्या चुनौती हो सकता है उस परिस्थिति में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर अभी तक बहुमत की सरकारें चलाते आ रहे हों? हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शरद जी, आपके पास ही आना चाहूंगी, कितनी चुनौतियां हो सकती हैं सर अब प्रधानमंत्री के सामने जब वो एनडीए के सहयोग से सहयोगी दलों के उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, सरकार चला रहे हो? मेरे हिसाब से तो कोई चुनौती नहीं है और चुनौतियां ढेर सारी हैं। थोड़ा अजीब सा उत्तर लगेगा आपको, लेकिन यही सही है कि चुनौतियां कब नहीं होती और चुनौतियों को अगर चुनौती मानकर व्यक्ति उनसे जूझने का भाव रखे तो शायद वो ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर पाता है।
मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने बीते 10 सालों में अनेक चुनौतियां रही हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार रही उनकी, लेकिन उन्होंने चुनौतियों से जूझना पसंद है, चाहे 370 हो या फिर ट्रिपल तलाक हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का भले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, लेकिन जिस त्वरित गति से वो आगे बढ़े और जिस तरह की उनकी सोच है, जिस तरह से अलग हटके वो चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई परिवर्तन होगा और नरेंद्र मोदी उसी अंदाज में आगे बढ़ते रहे हैं जी। और जैसा कहा भी जाता है कि अगर आप वीरेंद्र सहवाग की स्टाइल में बल्लेबाजी करते हैं तो आपको उसी शैली में बल्लेबाजी करनी चाहिए। वक्त और परिस्थितियां ऐसी कोई बाधा नहीं पैदा करती हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने कि अब उनके हाथ बन गए हैं, वो फैसले नहीं कर सकते हैं। और कैबिनेट गठन के समय उन्होंने ये बताया भी है कि उनके लिए कुछ भी बदलना नहीं है। पुराने उनके जो साथी थे उनको सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दे के उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उनकी शैली जो काम करने की है वो उसी तरह आगे बढ़ेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि बिहार और आंध्र प्रदेश का दर्जा अब अलग होगा तो उसके लिए भी उनके पास रणनीति जरूर होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सबसे बड़ी चुनौती जो नरेंद्र मोदी जी के सामने है कि विकास की जो रफ्तार उन्होंने पकड़ी है उसको वो वित्त मंत्री के साथ आगे बढ़ाएं, निर्मला सीतारमण जी के साथ और इसी के साथ वो आगे बढ़े तो विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, पुराने सहयोगी हैं, उनके साथ जो अच्छी उपलब्धियां हैं उसको बरकरार रखें। और मुझे लगता है कि जो राजनीतिक तौर पर चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश की, उन पर उनका चिंतन मनन ध्यान रहेगा। और ये इस मायने में बहुत अच्छा है कि 2029 के लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी बीजेपी अब सतर्क है। तो मुझे लगता है कि 2029 के लिए ये जो सतर्कता का संदेश उत्तर प्रदेश से मिला है ये इनके लिए अनुकूलता ही बढ़ाने वाला होगा। निश्चित तौर पर सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि कई बड़े विभाग दिनेश जो मांगे जा रहे थे सहयोगी दलों की ओर से, जेडीयू, टीडीपी, लेकिन उन बड़े विभागों को बीजेपी ने अपने पास रखा और उसके जरिए एक मैसेज देने का भी प्रयास यहाँ पर किया गया है। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी विश्लेषण करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर पर। निश्चित तौर पर, और इसके अलावा एक और बात जया यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं हम कि कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे हैं जिनका केंद्र सरकार ने हमेशा से समर्थन किया है, लाने की बात कही है, लेकिन वही मुद्दे जेडीयू या टीडीपी अपने अपने राज्यों में उनका विरोध करती रही है। तो कुछ ऐसी अड़चनें आ सकती है, लेकिन किस तरह से अब उसे आगे निकला जाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।